अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सबका खैर मकदम है एजे चैनल में। अल्लाह से दुआ है कि आप तमाम अहबाब खैरियत से रहें और सब खुश रहें और अल्लाह ताला सबके मसाइल को हल कर दे और सबकी ज़िंदगी में आसानियाँ दे, सबके लिए वसाइल बनाए, सब खुश रहें, आबाद रहें। नाजरीन, आज हम आपके लिए लाए हैं एक किस्सा। एक गांव में 4 दोस्त रहते थे। दोस्त कह लीजिए, यार कह लीजिए, फ्रेंड्स कह लीजिए। इनकी काफ़ी गहरी दोस्ती थी आपस में और चारों भी अपने अपने एतबार से अपने कमाल में माहिर थे। उनमें 3 आलिम थे। एक इल्म जोड़, साइंस ऑफ जॉइंट्स का आलिम था। दूसरा दोस्त इल्म जिस्म, साइंस ऑफ बॉडी के मालूमात थे उसके पास। और तीसरा दोस्त जो था वो इल्म जान या साइंस ऑफ लाइफ में माहिर था। अलबत्ता चौथा दोस्त जो था वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन एक किसान था और मेहनती था और हर साल 2 फसलें उगाता था। एक बार 4 दोस्त बैठकर गुफ्तगू कर रहे थे तो उन लोगों ने कहा कि हम क्यों ना दुनिया की सैर पे चलें, अपना इल्म बढ़ाएं, अपने मालूमात बढ़ाएं और दुनिया को और भी करीब से देखें। तो उनमें से एक दोस्त कहा कि हम 3 तो ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, इसको ले जाने से उल्टा हम पे बोझ हो सकता है, तो क्यों ना इसे हम अवॉइड करें या फिर इसे ना ले जाएं। तो बकिया दोस्तों ने 2 दोस्तों ने कहा कि ये ठीक नहीं है। दोस्ती में फ़र्क गलत बात है, क्योंकि जब हम 4 दोस्त एकजा हैं, इकट्ठा हैं, तो फिर हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। हम इस नाखानदा या कम पढ़े लिखे दोस्त को भी ले जाएंगे, हम ये हमारी खिदमत करेगा, हमारे खाने पकाने का इंतज़ाम करिए, ऊपर के जितने भी काम है ये कर लेगा और तालीम, इल्म और तहकीक हम हासिल करेंगे। तो खैर इस बात पर राज़ी हो गए और वो निकल पड़े। जब वो घूमने निकले तो एक जंगल से गुजर रहे थे। एक जंगल में उन्होंने देखा कि हड्डियां बिखरी पड़ी हुई हैं। तो एक दोस्त जो इल्म जोड़ या साइंस ऑफ जॉइंट्स का इल्म रखता था, वो बोला कि मैं इन हड्डियों को जोड़कर मैं ढांचा तैयार करूंगा, स्केलेटन, और उस काम में लग गया हो और बड़ी महारत के साथ हड्डियों को जोड़ दिया तो एक शक्ल, जानवर की शक्ल बन गई। दूसरा दोस्त जो था, जो कि इल्म जिस्म या फिर साइंस ऑफ बॉडी में माहिर था, वो बोला कि मैं इन हड्डियों को गोश्त पोस्ट देकर इसको सही हालत बनाऊंगा, इसका सही हुलिया बनाऊंगा। वो भी अपने काम में लग गया और फिर थोड़ी देर में उसने उसे गोश्त, पोस्ट, जल्द, तमाम चीज़ें हड्डियों में डालकर पुरानी हालत बनाई। तो क्या देखते हैं कि वो एक मुर्दा शेर है। जो शेर बहुत दिनों पहले मर गया था, बल्कि उसको चील कौवे भी शायद खा लिए थे होंगे, तो उसके हड्डियों का ढांचा बच गया था। दोस्ती ने हड्डियों को जोड़कर, एक दोस्त ने जो माहिर था जॉइंट्स का, जोड़ के ढांचा बनाया। दूसरे दोस्त ने गोश्त पोस्ट लगाकर उसको पूरा जानवर, शेर बना दिया। तीसरा दोस्त बोला मैं साइंस ऑफ लाइफ, इल्म जान रखता हूं, मैं इसमें जान डालूंगा। तो इतने में वो जो दोस्त नाखानदा था, किसान, वो बोला कि ऐसा हरगिज मत करना, अपने इल्म को इस्तेमाल न करना, क्योंकि अगर तुम जान डालोगे तो ये हम चारों को खा लेगा। तो इस पर दोस्त को गुस्सा आया, कहने लगा क्या तुम्हें मेरे इल्म पर शक है और तुम मुझे मशवरा देने लग गए, कहाँ तुम और कहाँ मैं। वैसे मैं कह रहा था कि तुम्हें साथ न ले चले, लेकिन फिर भी हम इसलिए लाए हैं कि ताकि हमारी खिदमत कर सकें, हमारी तालीम में, तहकीक में हमारी मदद कर सकें, लेकिन तुम मशवरा दे रहे हो, मैं तो जान ला के रहूँगा। वो आजिज़ी करा, मिन्नत करा, मिन्नत समाजत करता रहा कि ऐसा मत करो, ये कि हमारे हक में अच्छा नहीं होगा, ये हमारे लिए उल्टा जो है नुकसानदेह बात होगी, हमें शेर खा जाएगा। तो दोस्त बोला तुम्हारे मशवरे की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना इल्म इस्तेमाल करूँगा। और वो इल्म इस्तेमाल करने लगा। जैसे शुरू, दोस्त बोला ठीक है, मैं इतनी आजिज़ी करने के बावजूद भी तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो, ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं झाड़ पे ऊपर चढ़ के बैठ जाता हूँ, अब उसके बाद तुम जो करना है कर लो। तो वो क्या करा बेचारा, चौथा दोस्त जाके झाड़ पे ऊपर चढ़ के बैठ गया और चौथा दोस्त अपना इल्म शुरू करके अपने इल्म से, अपनी महारत से शेर के जिस्म में जान डाल दी। जान डालने की देर थी कि शेर उठा, बिफर कर दहाड़ मारता हुआ तीनों को कच्चा चबा खा लिया, हमला करके तीनों को खा लिया और खाने के बाद सैर होकर
पेट भर कर वहां से चला गया। ऊपर जो दोस्त था बैठा हुआ, वो इस मंजर को देख रहा था, बड़े दुख से, अफसोस से उससे आंख से आंसू निकल पड़े, क्योंकि उसके सामने 3 दोस्त हलाक हो गए। और उसे अफसोस भी हो रहा था अपने आप पर कि मेरे कहने पर मेरे दोस्त ने मेरी बात नहीं सुनी। और उसके बाद जब बहुत देर के बाद शेर चला गया दूर, वो उतर कर घर को गया वापस, रोते धोते अफसोस के साथ, एक किस्म की फीलिंग और अपसेट चला गया वो, क्योंकि दोस्त तीनों भी उसके न सिर्फ बिछड़ना बल्कि खत्म हो चुके थे, इसलिए वो जा रहा था। तो नाज़रीन, इस छोटे से किस्से से हमें एक बात समझ में आती है कि आदमी चाहे कितना भी इल्म हासिल कर ले, कितना भी एजुकेटेड हो, कितना भी काबिल हो, कॉमन सेंस जरूरी है। यानी आम फहम, आम मालूमात जरूरी है। अगर आम मालूमात का बर वक्त इस्तेमाल न करें तो सारा इल्म धरा का धरा पीछे रह जाता है और इल्म फायदा नहीं देता। इल्म नाफे होना चाहिए, इल्म फायदा देना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि हम कॉमन सेंस रखें। 3 दोस्त जो इल्म रखते हुए भी ऐसा काम कर चुके कि तीनों मौत के मुंह में चले गए। चौथा दोस्त जो इल्म में कम था इनसे, लेकिन कॉमन सेंस का इस्तेमाल किया और अपने आप को बचा सका। तो कहने का मतलब है कि जिसके पास कॉमन सेंस है वो जिंदगी में कामयाब होता है, आगे बढ़ता है। सिर्फ इल्म हासिल करने से कुछ नहीं होता, कॉमन सेंस भी जरूरी है। तो हम आपको यही कहना चाहते हैं कि इल्म के हिसाब से हर अमल करेंगे तो फायदा उसी सूरत में होगा जब कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल करेंगे, आम फहमी को भी बरोए कार लाएंगे। तो नाजरीन, इस छोटे से किस्से के साथ हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि आपको, हमको, सबको कॉमन सेंस अदा करे, आम फहमी अदा करे, ताकि हम हमारा काम जो भी करें उसका नतीजा मुस्बित निकले, पॉजिटिव निकले और हमारे लिए फायदामंद हो, दूसरों के लिए फायदामंद हो। इस छोटे से किस्से और दुआ के साथ अजीज नाजरीन, डियर व्यूवर्स, प्यारे नाजरीन, हम आपसे मुखलिसाना गुजारिश करते हैं कि जो लोग पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल यानी घंटी के बटन को दबाएं, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको वक्त पर पहुंच सके और हमारा वीडियो आप देख सकें। इस छोटी सी गुजारिश के साथ हम एक बार फिर अल्लाह से दुआगो हैं कि अल्लाह ताला सबको खुश रखे, बीमारों को सेहत दे, सेहतमंदों को चुस्ती और मुस्तैदी दे और हर एक को दीन और दुनिया में कामयाब करे और एक दूसरे के बीच इमदाद बाहमी का जज्बा, कोऑपरेशन का जज्बा, दूसरों की मदद करने का जज्बा पैदा हो और आपसी हमांगी हो और इंटीग्रेशन और एकजहती पैदा हो और हम सब, आप, सारी उम्मत और सारी इंसानियत अमन से रहे, खुश रहे, सेहतमंद रहे। तो हम आपसे इजाजत चाहते हैं। खुदा हाफिज।